तो चलो, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एम्पुला पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने पिछले वाले डायग्राम में बता दिया कि कैसे क्या है। तो ये देखो, ये एम्पुला था, है ना, एम्पुला। और एम्पुला देखो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का ना बना हुआ एम्पुला, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी एम्पुला में, अच्छा बताओ, एम्पुला के अंदर क्या बड़ा होगा, जाहिर सी बात है एंडोलिम्फ बड़ा होगा, ये रहा एंडोलिम्फ। और एम्पुला के बाहर क्या होगा, पेरिलिम्फ होगा ना भाई, क्योंकि बाहर से बोनी लेबिरिंथ है, तो बाहर पेरिलिम्फ, अंदर अब ये जो ये एम्पुला है, ये एम्पुला अंदर से ऐसे उभार बना लेता है, लाइक दिस, ऐसे, ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर ऐसे उभार बना लेती है, ठीक है। तो हम उसी उभार को यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, ठीक है, उसी उभार को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, मतलब उसी रीज को बनाने जा रहे हैं। ये देखो ऐसे होता है, एक सेकंड, इस टाइप से दिख रहा है, मैंने बस उस रीज को बनाया और कुछ नहीं बनाया। अब मैंने क्या बोला कि इसमें बहुत सारे सेल होते हैं, कौन से सेल होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूब जैसे, देखो एक क्यूब, दूसरा क्यूब, बहुत सारे सेल हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यहाँ पे एक नहीं बहुत सारे हैं। और वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम का ही तो अरेंजमेंट, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का ही अरेंजमेंट क्या बनाया यहाँ पे, ये उभार। तो पहली बात तो इस उभार को हम बोलते हैं एकॉस्टिक रीज, क्या बोलते हैं इसको, इस उभार को, केवल इस उभार को क्या बोलते हैं, एकॉस्टिक रीज, ठीक है। और देखो जहां पे उभार बनेगा ना, वहां पे ये मेम्ब्रेन भी अंदर की तरफ ऐसे धस जाएगी, जहां पे उभार बनेगा, हर जगह नहीं है, ये उभार हर जगह नहीं है, बस कुछ एक जगह है, ठीक है, ऐसे उभार बन जाए। तो अब देखो, अब आप गौर करो, यहां तक तो क्या हो गया, पेरिलिम्फ। तो लो इसके बाहर मैंने क्या बना दिया, ये सब क्या है, पेरिलिम्फ है, यस और नो, ये तो पूरा क्या हो गया, पेरिलिम्फ, होगा कि नहीं होगा, ये तो पूरा क्या है, पेरिलिम्फ, ठीक है। अब समझ, अच्छा बताओ अंदर क्या है, अंदर एंडोलिम्फ है, और क्या अंदर क्या है, पूरा एंडोलिम्फ है, अंदर एंडोलिम्फ। अब क्या होता है कि ये, अच्छा ये क्या है, दिस इज द लाइनिंग ऑफ, इसके बारे में क्या लिखोगे, इनर या इंटरनल, इंटरनल क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथीलियल लाइन, एपिथीलियल लाइन, एपिथीलियल लाइन, ठीक है। अब समझना ध्यान से, ये सब तो सारे सेल हैं, एक एक सेल है, इसी में से, इसी में से ये सारे जितने क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इसी में से कुछ सेल सेंसरी सेल है, कुछ सेल सेंसरी है, और वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम नहीं है। जैसे ये वाली दिखा रहा हूँ, ये वाली मान लो ब्लू वाली, ये वाली देखो, ये जैसे मान लो ये वाली, ये वाली मान लो, ये वाली जो जहां उभार है, जहां उभार है केवल वहीं पे, ये वाली सेल देख रहे हो, ये वाली, ये वाली सेल उभार के पास जहां एकॉस्टिक रीज है, एकॉस्टिक रीज के पास ये सेल, ये सेल है हेयर सेल। अब हेयर क्यों नाम रखा है अभी बता दूंगा, रुक जाओ। ये सेल क्या है, हेयर सेल है, तो इसका नाम तो क्या हो गया, हेयर सेल। और इस हेयर सेल के माथे पे वही बहुत सारे छोटे छोटे से क्या, स्टीरियोसीलिया, तो लो मैं स्टीरियोसीलिया इस कलर से बना देता हूँ, ये तो छोटे छोटे से क्या, स्टीरियोसीलिया, ये देखो, ठीक है, छोटे छोटे से स्टीरियोसीलिया, घने सारे स्टीरियोसीलिया, बहुत सारे हैं, ये स्टीरियोसीलिया, जैसे वहां होता था कोकलिया में स्टीरियोसीलिया, तो ये तो क्या हो गया, हेयर सेल के ऊपर स्टीरियोसीलिया, ठीक है। लेकिन उसी में से कुछ बड़े बड़े स्टीरियोसीलिया लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये देखो बड़े से, देख लो बड़े से है, बड़े से देखो, ये बड़े से दिख रहा है, ये बड़ा सा स्ट्रक्चर, ये देखो, ये बड़ा सा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं काइनोसीलिया, इसको क्या बोलते हैं, काइनोसीलिया, ये क्या है, काइनोसीलिया, ठीक है। अब देखो ये सारे के सारे काइनोसीलिया एक जगह आके ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। अब समझना ध्यान से, इसमें देखो सबसे नीचे हेयर सेल है, इसके ऊपर स्टीरियोसीलिया है,
ये काइनोसिलिया। अब मैं सबके बारे में कुछ कुछ लाइन लिख देता हूँ। ये क्या है? सिंगल इन नंबर, सिंगल इन नंबर, एंड ये मूवेबल है, ये मूवेबल है। बट स्टीरियोसिलिया मेनी इन नंबर, मेनी इन नंबर एंड इमूवेबल, एंड इमूवेबल, इमूवेबल, ठीक है। और हेयर सेल नीचे, ये सेंसरी सेल है। ये क्या है? सेंसरी सेल, सेंसरी सेल। और हेयर सेल के नीचे से निकला है एक्सोन। क्या निकला है? एक्सोन। ये देखो एक्सोन, देखो निकला, इधर से भी निकला एक्सोन, ठीक है, एक्सोन है। अब तुम बोलोगे सर अगर ये एक्सोन है इसका मतलब क्या हेयर सेल साइटोन का मॉडिफिकेशन है? बिल्कुल सही सोच रहे हो। क्या सर स्टीरियोसिलिया डेंड्रोन का मॉडिफिकेशन है? बिल्कुल सही सोच रहे हो। क्या काइनोसिलिया डेंड्राइट्स है? बिल्कुल सही सोच रहे हो। मतलब ये एक्चुअल में न्यूरॉन है, ये पूरा का पूरा न्यूरॉन है। ये लाल वाला, ब्लू वाला, ये सुकापंखी कलर और ये ब्राउन कलर, ये सब न्यूरॉन है। काइनोसिलिया बड़े बड़े, मूवेबल, स्टीरियोसिलिया छोटे छोटे से छोटे, इमूवेबल, नंबर में मेनी, ठीक है। अब देखो, अब बोलोगे सर आप लोग कहते थे कि डेंड्राइट्स भी बहुत सारा होता है ना, यहाँ पे एक ही डेंड्राइट्स और क्या। और ये स्टीरियोसिलिया ये डेंड्रॉन हो गया, और ये साइटोन तो सिंगल ही हेयर सेल, और उसके नीचे से क्या निकल रहा है? एक्सोन। और ये सारे एक्सोन फिर जाके फाइनली क्या होते हैं? कंबाइन हो जाते हैं, लाइक दिस, ऐसे करके आगे कंबाइन हो जाते हैं। बताओ कलेक्शन ऑफ एक्सोन इन पीएनएस क्या कहलाता है? नर्व। क्या कहलाता है? नर्व। तो ये क्या हो गया? नर्व हो गया। ये क्या हो गया? नर्व। अब मुझे बताओ आप क्या पढ़ रहे हो? आप तो एम्पुला के अंदर ये रीज पढ़ रहे हो ना जी, ये वाला उभार। तो इधर से मेम्ब्रेन तो होगा ना जी, मेम्ब्रेन मत भूल जाओ, क्योंकि तो मेम्ब्रेनस लेब्रिथ, ये तो कोई मेम्ब्रेन यहाँ पे है कि नहीं? ये मेम्ब्रेन है कि नहीं? और ये मेम्ब्रेन इधर से भी ऐसे, ये देखो ऐसे, ये पूरा मेम्ब्रेनस लेब्रिथ है कि नहीं? बोलो। तो मैं इसके बारे में लिख दूं, ये मेम्ब्रेनस लेब्रिथ है। क्या ये? मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है कि नहीं? और उसके अंदर ये पूरा क्या भरा हुआ है? मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर क्या भरा रहता है? बोलो। एंडोलिन भरा रहता है कि नहीं? ये पूरा क्या है? एंडो लिंक। चलो इसके बारे में लिख देते हैं, ये क्या है? एंडो लिंक, एंडो लिंक। अब मुझे बताओ इसके बाहर क्या होगा? पेरिलिंक। और बोनी लेब्रिंथ भी होगा कि नहीं होगा? बोलो। ये पूरा ऐसे बोनी लेब्रिंथ, ये पूरा ऐसे बोनी लेब्रिंथ होगा कि नहीं होगा? ये ऐसे, ये क्या हो गया? बोनी लेब्रिंथ। यस और नो? बोनी लेब्रिंथ। और उसमें पूरा क्या भरा हुआ है? ये देखो, ये पूरा, ये पूरा क्या है? बोलो रिवा, ये पूरा क्या है? पेरिलिंक। पेरिलिंक। तो ये हो गया पेरिलिंक, पेरिलिंक। ये है आपका पूरा का पूरा क्या? एम्पुला का इंटरनल स्ट्रक्चर। अब समझ में, ये जो पूरा आपको कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक बात बताओ, ये तो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है जो आपको एम्पुला के अंदर दिख रहा है, क्या ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कप उल्टा के रखा हुआ? अरे बताओ कप कैसा होता है? ऐसा होता है कप? यस और नो? कप ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कप को उल्टा के रख दिया है यहाँ पे? बोलो। इसलिए इसको बोलेंगे कैप्युला, कैप्युला एम्पुलरिस, कैपुला एम्प्यूलरिस। अच्छा, इस उभार को केवल क्या बोले? केवल इस उभार को बोले कॉस्टिक रिज। और ये उभार के ऊपर जो पूरा इलाका इन्वर्टेड कप लाइक स्ट्रक्चर बना है वो है कैपुला एम्पुलरिस। तो मुझे कैपुला एम्पुलरिस में क्या क्या है? सब कुछ है, सब कुछ है। मैं बोलूंगा कि ये सबको एक साथ आप मिला के क्या बोल सकते हो? इन सबको, ये यहाँ इंक्लूडिंग ये नर्व, इन सबको आप एक साथ मिला के सीधा बोल दो ना, क्या? बोलो।
कैपुला एम्पुलरी, या फिर ऐसे बोल दो, आप उल्टा करके बोल दो क्या कि कैपुला एम्पुलरिस कंटेन्स दिस थिंग्स, ऐसे बोल दो, कंटेन्स दिस थिंग्स। उल्टा बोलो, धीरे से बोलो, बोलो कैपुला एम्पुलरिस का स्ट्रक्चर समझ में आया? अरे जल्दी बोलो रिभा। यस सर। अतीक, यस सर। अभिषेक, अब इसका माइक खराब है, इसको पते नहीं। अब क्या करो, नोट्स में पहले क्या करना है कि इसी जो डायग्राम नोट्स में उसको और थोड़ा अपडेट कर लेना। क्या, मैंने उसमें बहुत सारा चीज नहीं बनवाया है, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। अब आप इस टाइप का डायग्राम, उसी डायग्राम को मॉडिफाई करके इस टाइप का बनाना। अब कैसे बनाना है वो आप देख लेना, एडिशन कितना करना है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि काइनोसिलिया हर हेयर सेल में सिंगल है और स्टीरियोसिलिया बहुत सारा है। अब समझना ध्यान से, स्टीरियोसिलिया के माथे पे, स्टीरियोसिलिया के दीवार में, कहा था मैंने, स्टीरियोसिलिया के दीवारों में क्या लगा होता है, जैसे वहां कोक्लिया में था वैसे यहाँ पे भी। बोलो रिभा, क्या लगा होता है स्टीरियोसिलिया के दीवारों में? स्टीरियोसिलिया के दीवारों में लगा हुआ है, बोलो याद है प्रोटीन क्या लगा हुआ है? सर, प्रोटीन रहता है। के प्लस आयन आयन मैकेनिकल गेटेड चैनल, के प्लस आयन मैकेनिकल गेटेड चैनल। बंद करो माइक। के प्लस आयन मैकेनिकल गेटेड चैनल, मतलब के प्लस का चैनल है लेकिन मैकेनिकल गेटेड चैनल है जो मैकेनिकल स्टिमुलस से खुलता है। अच्छा बोलो, फंडा सिखाया था कि नहीं सिखाया था कि ये क्या, एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ में के प्लस का अमाउंट ज्यादा होता है और पेरीलिम्फ में Na प्लस का अमाउंट ज्यादा होता है। बोलो सिखाया है कि नहीं सिखाया? बोलो। अच्छा, ये क्या है नीचे, ये वाली पार्ट, ये नीचे तो नर्व है और नर्व में ये एक्सोन। बताओ एक्सोन में क्या लगा होता है? सोडियम VGC। इसमें क्या लगा हुआ है? सोडियम VGC। तो बताओ ये क्या है? ये तो क्या हो गया, Na प्लस वोल्टेज गेटेड चैनल। ये खुलेगा वोल्टेज के डिफरेंस से, Na प्लस वोल्टेज गेटेड चैनल। बोलो, ये स्ट्रक्चर अगर समझ में आ गया तो आपको इक्विलिब्रियम तो 1 मिनट में समझ आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया? बोलो। अब देखो इक्विलिब्रियम, देखो मैंने क्या बोला कि अभी जो वेस्टिबुलर एपेटाइटिस पढ़ा है उसमें 2 पार्ट बोला मैंने। बोला एक होता है एम्पुला और एक होता है क्रिस्टा, सॉरी एक होता है एट्रिकुलस और सेकुलस। ये जो एम्पुला है ना, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में काम आता है। कैसे, समझना ध्यान से। ये एम्पुला में ये पेरिलिम्फ रखा हुआ है, ठीक है, रखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, जब हम लोग चल रहे होते हैं, जैसे हम लोग अब दौड़ना स्टार्ट किए या बाइक से चलना स्टार्ट किए, तो हम लोग जिस डायरेक्शन में चल रहे होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस एंडोलिम्फ को, सॉरी नॉट पेरिलिम्फ, एंडोलिम्फ, इस एंडोलिम्फ को क्या मिलता है? वेलोसिटी। अरे अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पीछे की तरफ उसको फोर्स लगता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इस एंडोलिम्फ में हलचल हो जाता है और इसमें वेव जनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? वेव जनरेट हो जाता है। और जब चलती हुई गति में हम लोग एकदम स्पीड पकड़ लिए तो इसमें वेव जब जनरेट होता है तो उस वेव से ये काइनोसिलिया बहुत जोर जोर से हिलने डुलने लगता है, मूवेबल है ना, और इसके हिलने डुलने से और वेव जनरेट हो जाता है और वो एकदम हलचल मच जाता है और उससे इस स्टीरियोसिलिया पर प्रेशर पड़ता है, इसको मैकेनिकल स्टिमुलस मिल जाता है और इसके के प्लस ओपन आयन चैनल खुल जाते हैं और के प्लस का एक्सेस एंट्री हो जाता है इस हेयर सेल के अंदर और के प्लस के एक्सेस एंट्री होने से इस हेयर सेल का हो जाता है डीपोलराइजेशन और यहां बन जाता है ग्रेडेड पोटेंशियल और ये ग्रेडेड पोटेंशियल ट्रेवल करके आ जाता है एक्सॉन ह्यूलॉक के पास, इस एक्सॉन वाले पास, और वहां ग्रेडेड पोटेंशियल से खुल जाता है Na प्लस वोल्टेज गेटेड चैनल और Na प्लस वोल्टेज गेटेड चैनल के खुलने से Na प्लस इस पेरिलिम्फ में ज्यादा है, Na प्लस का एंट्री हो जाता है और वहां बन जाता है अब एक्शन पोटेंशियल। और अब वो एक्शन पोटेंशियल सारे हेयर सेल में बन गया। अब वो एक्शन पोटेंशियल इन द फॉर्म ऑफ वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, ये जो पूरा का पूरा नर्व है। बताओ क्या इस नर्व को हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एम्पुला से निकला है? तो हम लोग इसको बोलते हैं एम्पुलरिस नर्व। क्या बोलते हैं?
एम्पुलरिस नर्व। अब ये एम्पुलरिस नर्व हमारे ब्रेन के सेरिब्रम में चला गया, और सेरिब्रम में ये बैलेंसिंग के काम आने वाला है। सेरिब्रम में ये बैलेंसिंग के काम आने वाला है। अगर सेरिब्रम में नहीं जाएगा, सॉरी सेरिबेलम में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? सेरिबेलम। तो याद करो, मैंने बोला था हमारे अंदर जो इनवॉलेंट्री बैलेंसिंग होता है, और दूसरा बात, बैलेंसिंग का पूरा काम किसका है? सेरिबेलम का। तो याद करो, कोक्लिया से भी कल नर्व निकल रहा था, कोक्लियर नर्व। कोक्लियर नर्व तो कहां जा रहा था? वो ऑडिटरी नर्व का ब्रांच बनेगा। कोक्लियर नर्व तो चला जा रहा था हमारे सेरिब्रम के टेम्पोरल लोब के ऑडिटरी एरिया, लेकिन ये एम्पुलरिस नर्व ये जाएगा हमारे सेरिबेलम। और जब ये हम वेलोसिटी में है, अभी डायनेमिक कंडीशन में है, तो सेरिबेलम को बोल दिया जाएगा कि देखो आदमी डायनेमिक स्टेट में आ गया है, अब तुम्हारी जिम्मेवारी है इसका बैलेंसिंग बनाए रखो। और थोड़ा सा भी अगर तुम मिस्टेक करोगे, बाइक चला रहे हो, थोड़ा सा भी बैलेंसिंग बिगड़ेगा, तो सेरिबेलम पहले से तैयार है। बोले ना, तुम जैसे ही वेलोसिटी पकड़े ना, सेरिबेलम को अलर्ट कर दिया गया। याद करो, बोले थे तुम जैसे ही दौड़ना स्टार्ट करते हो या चलना स्टार्ट करते हो, सेरिबेलम को अलर्ट कर दिया जाता है। अब तुम थोड़ी देर के बाद वॉक एंड टॉक दोनों करने लगते हो, और तुम्हारा ध्यान कहीं और होता है, लेकिन फिर भी तुम्हारा बैलेंसिंग बना रहता है। अरे मटके पे मटका डांस याद करो, बोले थे वो लड़के भी डांस करना बस स्टार्ट की, जैसे ही डांस करना स्टार्ट की, उसका ये सब कुछ इंफॉर्मेशन सेरिबेलम को दे दिया गया। कैसे दिया गया समझ में आया? डायनेमिक कंडीशन में भी वो अपना पूरा बैलेंसिंग बना के रखती है। कैसे? ये हेयर सेल जो इस एम्पुला के अंदर है, ये सेंसरी ऑर्गेन की तरह एक्ट कर रहा है, सेंसरी सेल की तरह एक्ट कर रहा है। और यहाँ पे डेंड्रोन डेंड्राइट्स कौन है? काइनोसिलिया और स्टीरियोसिलिया। उसके अंदर जो मैकेनिकल चेंजेस आया, वेव बना, उस वेव से स्टीरियोसिलिया के के प्लस गेटेड चैनल खुले, हेयर सेल का डीपोलराइजेशन हुआ, ग्रेडेड पोटेंशियल बना, एक्सॉन इलॉक पर आया, Na प्लस वोल्टेज गेटेड चैनल खुला, इस नर्व का मतलब कि एक्सॉन का डीपोलराइजेशन हुआ, फिर जाके एक्शन पोटेंशियल सेरिब्रम को मिल गया। अब जब बताओ, जब तक आदमी डायनेमिक स्टेट में रहेगा तभी तक ये एक्शन पोटेंशियल जाता रहेगा कि नहीं जाता रहेगा? बोलो, तब तक डीपोलराइजेशन होता रहेगा लगातार। अब आदमी बहुत ज्यादा देर तक तो डायनेमिक कंडीशंस में रहता नहीं है भाई। एथलीट लोग फिर भी मान ले बहुत देर तक, जो रेस लगा रहा है, बहुत लंबा दौड़ रहा है, हम लोग तो थोड़ी देर के लिए। अभी तो मैं स्टैटिक कंडीशन में, देख लो डायनेमिक में कहाँ हूँ, मेरा बॉडी डायनेमिक स्टेट में नहीं है। बॉडी जब डायनेमिक स्टेट में आएगा तभी वेलोसिटी मिलेगा एंडोलिन को। तो जैसे ही पर्सन दौड़ना बंद करेगा, दौड़ना भागना बंद करेगा, तो अच्छा अब ये मत बोल देना कि पर्सन ट्रेन में जा रहा है तो डायनेमिक स्टेट में नहीं, वो स्टैटिक कंडीशन में। अरे ट्रेन डायनेमिक में है ना, आप तो बैठे हो वहां पे। हाँ, जब बाइक आप चला रहे हो ना, तो उस टाइम, अब भाई ये सब फिजिक्स लग जाएगा, ठीक है, उसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। जब बाइक आप चलाओगे तो आपके बॉडी को ज्यादा वेलोसिटी मिलेगा ट्रेन के कंपेयर में, क्योंकि वहां रिलेटिव मोशन वगैरह आ जाता है। भाई इतना मैं नहीं घुसूंगा, ठीक है, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ट्रेन में जब आप रहोगे तो आपका बॉडी बिल्कुल रिलैक्स करनी, जब ट्रेन बहुत फास्ट चलेगी ना, तो रिलेटिव मोशन का ओवरऑल आउटपुट बढ़ जाएगा, तब आपका बॉडी भी आ जाएगा डायनेमिक स्टेट। फिजिक्स में पढ़ते होगे सब, ठीक है। तो मेरा कहने का बस इतना ही मकसद है कि जैसे ही आप डायनेमिक स्टेट से खत्म हो जाओगे तो एंडोलिन मिलना बंद हो जाएगा, तो मैकेनिकल स्टिमुलस मिलना बंद, ग्रेडेड पोटेंशियल मिलना बंद, एक्शन पोटेंशियल मिलना बंद, नर्व को स्टिमुलस मिलना बंद, एक्शन पोटेंशियल बनना बंद, और सेरिबेलम को बोल दिया जाएगा इंसान। समझ में आया कैसे कंट्रोल होता है बॉडी बैलेंस? अभी मैंने आपको बस डायनेमिक वाला बताया है। कौन? डायनेमिक वाला। अभी मैंने आपको स्टैटिक कंडीशन में बैलेंसिंग कैसा होता है ये नहीं समझा। जैसे मैं अभी ऐसे यहाँ पे बैठा हूँ, मान लो मुझे पढ़ाते पढ़ाते या बैठते बैठते नींद आ जाए, मेरा अभी सिर ऐसे, और थोड़ी देर में मुझे नींद आ गया, अब मैं गिरने ही वाला था कि मेरा, मुझे अचानक से पता चला और मैं ऐसे सिर को कर दिया, तो ये मेरा बॉडी अभी स्टैटिक कंडीशन में था, और मैंने अपने बॉडी पोस्चर को मेंटेन कर लिया, बैलेंसिंग को मेंटेन कर लिया। तो स्टैटिक कंडीशन में कैसे करते हैं, इसके लिए जिम्मेवार है अट्रिकुलस और सेक्युलस। उसकी चर्चा करते हैं अभी हम अगले मीटिंग में। इसका लो स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, और इन पूरी बातों को आप जल्दी से एक बार देखो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। इस मीटिंग में नहीं हो पाएगा वो, ठीक है, अगले मीटिंग में। अगर कोई डाउट है तो बोलो। अभिषेक, रिभा,
नो सर। अतीक, नो सर। चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में और लेते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ अट्रिकुलस एंड सेकुलस।